सीढ़ी के ऊपर एक पैर रखा यूं करके, तो आग मुझे कह रही थी कि आप दूसरा पैर आगे मत रखना, अगर रखोगे तो मैं आग को भी जला दूंगी। मैं आप अव्वल दर्जे की आग थी जिसने पूरा जो है जलाती राख चली गई। इतना मौका नहीं दिया इसने कि हम इसको जो है बुझा सकें। 37 साल मैंने इसके अंदर मेहनत करी है, कुल 14 मिनट के अंदर सब तबाह हो गया बस। तकरीबन नहीं तो मेरा 3 से 3.5 करोड़ रुपए का मेरा और मेरे भाई का मिला के नुकसान है। फायर ब्रिगेड को खोलने की वक्त पर नहीं पहुंची, क्यों नहीं बुझाया गया? फायर ब्रिगेड के लिए भी वहां तक गए हैं और उनके पास पानी की सहूलत भी नहीं थी। फैमिली का पूरा घर है जो धुएं धाड़ से बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया वो भी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। कराची में चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक इमारत को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते वो इमारत जलकर खाकसर हो गई। ये वाक़या कैसे पेश आया, हक़ाइक़ क्या है, तमाम तर चीज़ों पर जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ जो इस दुकान के मालिक हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं ये क्या हुआ, किस तरह से ये वाक़या पेश आया? शॉर्ट सर्किट से हुआ था सर मेरी दुकान के अंदर। ये शॉर्ट सर्किट हुआ मेरी दुकान के अंदर जो है, उससे आग लगी है और ये मेरी कारोबार जो है चलता हुआ मेरा जो है तकरीबन अल्लाह झूठ ना बुलाए तो ये मेरे को 28 और 9 37 साल मैंने इसके अंदर मेहनत करी है और ये जो 14 मिनट में जो ना ये आग की लपेट में आ गई, सब कुल 14 मिनट के अंदर सब तबाह हो गया बस। हुआ क्या था, कैसे पता चला? शॉर्ट सर्किट मेरे ऊपर लगी थी बहुत आग, इसकी वजह से आग जो है पूरे फैलती चली गई और आगे अव्वल दर्जे की आग थी जिसने पूरा जो है जलाती राख चली गई। इतना मौका नहीं दिया इसने कि हम इसको जो है बुझा सकें। कंट्रोल करने के लिए हमारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे, मगर फायर ब्रिगेड बहुत देर में आई जब तक ये राख हो चुका था सारा बस। तो ये कितने का सामान होगा ओवरऑल इस दुकान के अंदर, इस इमारत के अंदर जो जलकर खाकसर हो गया? सब पूरा हर चीज़ मिला के जो जितना भी आइटम है ना, तकरीबन नहीं तो मेरा 3 से 3.5 करोड़ रुपए का मेरा और मेरे भाई का मिला के नुकसान है ये। यानी कि 3.5 करोड़ रुपए जलकर राख बन गए। जो हमारे पैरों में पड़ा हुआ है जो आज, जिसको मैंने फिकवा भी दिया चावल मंगवा के, इतना जो है इसके अंदर मलबा जमा था इसके अंदर बहुत सब जो है। मुझे ये बताएं, जब आग लगी जी, क्या आपने फायर ब्रिगेड को खोलने की वक्त पर नहीं पहुंची, क्यों नहीं बुझाया गया? अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर शहरियों ने कोशिश नहीं की? सर हर हमारे मोहल्लेदार, हमारे इलाके बच्चे मौजूद थे, फायर ब्रिगेड के लिए भी वहाँ तक गए हैं, मगर रश इतना रोड के ऊपर लगा था और 2 सर्कस लगे हुए हैं, उसमें ट्रैफिक इतना जाम था जिसकी वजह से वो गाड़ी देर से पहुंची। जब देर से पहुंची तो उन्होंने जब आया 14 मिनट में मेरा कारोबार ख़त्म हो चुका था और उसके बाद जो है ना फिर, और उनके पास पानी की सहूलत भी नहीं थी, पानी आधा था, उनके बोला भाई हमारा पानी नहीं आया, पानी दूसरी गाड़ी आई, जब तक ये तबाह और बर्बाद हो चुका था मेरा काम बस। ईद की खुशियाँ मातम में बदल गई। मुझे ये बताएं किस तरह से इस दुकान को आपने बनाया, किस तरह पाई को जोड़ा? क्या कभी सोचा था कि ऐसा वाक़या पेश आएगा कि सारी जिंदगी की मेहनत जो है वो राख में बदल जाएगी? नहीं, कभी मेरे दिल में ऐसा कोई मलाल नहीं आया कि बात कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो। सर मैं अपनी इस दुकान को देखने के लिए, अपने भाइयों की दुकान देखने, मैं रात भर यहीं पर ही मौजूद होता था कि अल्लाह ना करे ताले कट जाते थे, चोरियाँ हो जाती थी, मैं इसी वजह से यहीं पर ही रहता था मैं, कि मेरा कोई भाई यहाँ पे आ जाता था सुबह तो फिर मैं घर जाता था कि एक बंदा आ गया यहाँ मौजूद है, फिर मैं घर जाया करता था मैं यहाँ से। फायर ब्रिगेड अगर वक्त पर पहुँच जाती तो फिर इंशाअल्लाह ताला मेरा नुकसान होता, मेरे भाई का तो ज़रूर बच ही जाता, क्योंकि मेरा तो काम ही ऐसा है कि अगर पानी लगता ना ये वैसे ही ख़राब हो जाता है, मगर पानी फायर ब्रिगेड तो वक्त पे पहुँच ही नहीं सकी बस, कैसे करते। तो क्या सिर्फ ये इमारत मुतासर हुई आग से या आस पड़ोस में भी नुकसान हुआ? नहीं, आस पड़ोस में तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जो भी नुकसान हुआ है, मेरे फैमिली का पूरा घर है जो धुएं धाड़ से बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया वो भी आग से, मगर कारोबार जो है मेरे दोनों भाइयों के तबाह हो गए, जो आग में सब जल के राख हो चुके हैं। उस दिन जब आग के शोले भड़क रहे थे तब किस तरह से लोगों ने कोशिश की आग बुझाने की? आपको पता चला, आप कहाँ पर थे? मैं यहीं पर ही मौजूद था, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने इस सीढ़ी के ऊपर एक पैर रखा यूं करके, तो आग मुझे कह रही थी कि आप दूसरा पैर आगे मत रखना, अगर रखोगे तो मैं आग को भी जला दूंगी। मैं आपको, आग की हीट इतनी थी, हम यहाँ पे आए तो ये आग यहाँ से निकल के आ गई और इस तरह देखते देखते ये सब चले गए। सब मेरे मोहल्ले के जो बच्चे हैं, मोहल्ले वाले हैं, ये सब मेरे पास मौजूद थे, कोशिश तो बहुत कर रहे थे, फायर सिलेंडर भी आए थे मेरे पास, मगर आग इतनी शिद्दत थी कि कंट्रोल से बाहर थी बॉस की। बस अल्लाह ताला महफूज रखे बॉस हमारे को। बस आपके हौसले बुलंद हैं, मैं देख रहा हूँ हमारा दोबारा से जो है वो मेंटेनेंस करवाई जा रही है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है और इससे मेरे पास जो है ना ये मेरे वर्कर हैं जो है
तो मेरे पास लगे हुए हैं, इनका नसीब भी मेरे साथ हैगा। कितने लोग थे जो यहाँ पर काम करते थे जिनका रोजगार आपके साथ मुतासर हो? मेरे भाई, ये मेरे भाई है समीत भाई, ये हमारे साथ होते हैं, 2 भाई हम होते हैंगे। ये सब हमारे 4-5 बंदों की टीम है जो हम यहाँ पे काम करते हैंगे, जो यहाँ पे हमारा अपना देखते हैं, सब हमारे साथ मेहनत करते हैंगे। सब एक दूसरे में उनके भी चूल्हे हमारे कहीं से जल रहे हैं। और अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। अब क्या बोलते हैं। और हम रिटेल का मेरा बिजनेस है, मेरा कोई होलसेल का बिजनेस नहीं है। ये मेरा रिटेल की दुकान है, जो 1-1, 2-2 रुपये करके मैं बच्चों की टॉफियाँ बेच के इसको जो है जोड़ के मैंने यहाँ पे तक पहुँचाया। और अभी भी मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं कोई 100 रुपये वाली चीज़ बेचता था। मैं अभी भी मेरे पास जो है 5 रुपये वाली टेस्टी गोल्ड और 2 रुपये वाली एक्लियर भी अभी होती है, 5 वाली, उसके 2-2 करके 4 को करके 8 मैं इसको जोड़ता था मैं यहाँ पे इसको। और आज जो है ये सब जब सोचते हैं वो वक्त, मगर अब सोचते हैं बस अल्लाह ताला, कुछ जवाब नहीं है मेरे पास ये कहने के लिए, बस अल्लाह ताला। बिल्कुल जी। ये इमारत है कराची के इलाके उरंगी टाउन में वाक़या, जो चंद मिनटों के अंदर जो है वो जलकर खाकसर हो गई। और बताया ये जा रहा है कि जिस तरह माजी में हमने देखा कि फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंचती, तो यहाँ पर भी यही देखने को मिला बकौल इनके कि फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंची। अगर वो वक्त पर पहुंचती तो शायद इनका जो करोड़ों का कारोबार है वो बच पाता, जो इनके करोड़ों रुपए हैं जो खाक हो गए हैं वो महफूज हो सकते थे। इसी स्टोरी के अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।